नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में इस समय कमजोरी साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि कंपनियों की उम्मीद से बेहतर क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बावजूद बाजार में तेजी जो है वो बनती हुई नहीं दिख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या बाजार किसी बड़े खतरे को पहले से ही भांप रहा है? दरअसल अमेरिका से आई एक बड़ी वार्निंग ने पूरी चिंता को और एक बड़ा रूप दे दिया है। यहाँ पे क्या मौजूदा इक्विटी वैल्यूएशन में बबल के संकेत दिख रहे हैं? आइए समझते हैं पूरा मामला है क्या। बस आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। दरअसल खबर अमेरिका से आई है। अरबपति निवेशक, वहाँ के जो काफ़ी बड़े निवेशक हैं, रे डेनेरियो की वार्निंग ने निवेशकों की चिंता को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें, ये वही रे डेनेरियो है जिन्होंने पहले जो कई भविष्यवाणी करी वो ब्रॉडली जो है वो सही साबित होती हुई दिखी है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँ, साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। रे डेनेरियो और उनकी फर्म जो है ब्राइट वाटर ने 2007 में ही सबसे बड़े डेट क्राइसिस की जो है वो वार्निंग दे दी थी। डेलियो ने बाद में बताया कि उन्होंने डेट और लेवरेज का डाटा को देखकर 2007 में आने वाले बड़े संकट को पहचाना था। अब दूसरा भी उदाहरण देख लीजिए। 2020 का कैश इन ट्रैश वाला कॉल आंशिक रूप से सही साबित हुआ था। 2020 में कोविड के दौरान डेलियो ने कहा था कि कैश इन्फ्लेशन के मुकाबले कमजोर एसेट हो सकते हैं यहाँ पर, और उन्होंने गोल्ड और साथ में स्टॉक जैसे एसेट को कंपैरेटिवली बेहतर बताया था यहाँ पर। तो यानी कि एक और जो है आंशिक रूप से उनकी जो कॉल थी वो सही साबित होती हुई दिखी थी। अब समझते हैं उन्होंने क्या कहा और भारतीय बाजारों पर इसका क्या असर हो सकता है। ये देखिए, रे डेलियो का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिकी इकोनॉमी में डेट का दबाव जो है वो इतना बढ़ चुका है कि अगले करीब 3 सालों में डेट क्राइसिस का खतरा बहुत बड़ा होता हुआ दिख सकता है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स में एक्सपोजर को कम करने और पोर्टफोलियो को करीब 10 से 15% हिस्सा जो है वो गोल्ड में रखने की सलाह दी। साथ ही थोड़ा एक्सपोजर बिटकॉइन में रखने और मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन बनाने वाले देशों के और खासतौर पर एसेट्स में डाइवर्सिफाई करने की सलाह उन्होंने दी। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ यूएस डेट ही नहीं, डेलियो ने अमेरिका के इक्विटी मार्केट में भी बबल के संकेत साफ तौर पर बताए हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ी कंपनियों में। उनका तर्क है कि आज की एआई एक्साइटमेंट में 1929 से और खासतौर पर 2000 जैसी स्पेक्युलेटिव बिहेवियर की कुछ समानताएं साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। यानी कि उस समय जो स्थितियां थी वही स्थितियां स्पेक्युलेटिव बिहेवियर के हिसाब से जो है सेम समानताएं जो है वो दिख रही हैं। सबसे पहले समझिए कि अमेरिका की असली समस्या है क्या। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूएस डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है। इसलिए अमेरिका की डेट प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं रहती। इसका असर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, करेंसीज, बॉन्ड, कमोडिटीज और शेयर बाजारों तक पहुंच सकता है। अमेरिका सरकार जो है वो कुल नेशनल डेट अगर आप देखेंगे अगस्त 2026 में पहली बार $40 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले करीब एक साल में ही इसमें लगभग $3 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पब्लिक डेट करीब अगर आप देखेंगे तो 101% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया है। यहाँ तक के अनुमान है कि 2036 तक का अगर आप ये रेशो देखेंगे तो 120% जीडीपी तक पहुंच सकता है। अब समस्या सिर्फ डेट की मात्रा की नहीं है, असली समस्या है उस डेट को चुकाए जाने वाले इंटरेस्ट के ऊपर। देखिए, डेट तो कर्ज तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके का ब्याज लग रहा है वो उससे भी बड़ी चिंता है। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे रहते हैं तो सरकार को पुराने डेट को रीफाइनेंसिंग करने और नए डेट पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इससे डेफिसिट और बढ़ सकता है। फिर डेफिसिट पूरा करने के लिए सरकार की ओर से बोरोइंग करनी पड़ती है, यानी कि एक तरह का साइकिल बन जाता है। यही वो रिस्क है जिसकी तरफ डेलियो का इशारा जो है वो साफ तौर पे वो कर रहे हैं। उनके मुताबिक मसलन जैसे यूएस ट्रेजरी यील्ड तेजी से बढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने आपको लगातार बताया जो यील्ड है वो तेजी से बढ़ने का मतलब बहुत नेगेटिव स्थिति जो है साफ तौर पर देखने को मिलती है। सरकार की बोरोइंग कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, डॉलर पर दबाव जो है वो उससे आ सकता है, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा यील्ड की मांग करनी पड़ सकती है। अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट में पहले से ही प्रेशर दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म यील्ड मल्टी ईयर हाई के आसपास है और ट्रेजरी को लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड्स के लिए बायबैक जैसे कदम भी उठाने पड़े हैं। वो हम लोगों ने बताया, लेकिन उसका कोई खास असर हुआ नहीं। यील्ड वहीं की वहीं जो है वो बनी हुई है अपने उच्चतम स्तर पर। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को अब सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को सबसे सुरक्षित बोरोवर मानकर आंख बंद करके बॉन्ड में खरीदारी के बजाय यील्ड और फाइनेंशियल रिस्क पर फोकस करना चाहिए। पहले आंख बंद करके यूएस मार्केट्स में जो है वो निवेश कर दिया करते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही है।
अब आता है दूसरा खतरा एआई बबल को लेके। डेलियो की दूसरी वार्निंग अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यूएशन को लेकर है। एआई ने एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजोन जैसी बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी के ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को ड्रामेटिकली बदल दिया है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप्स, डाटा सेंटर्स और सॉफ्टवेयर में भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन जब किसी एक थीम में बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाती है तो वैल्यूएशन का रिस्क बढ़ जाता है। और यही वजह है डेलियो जो है इस बबल के रूप में इसको देख रहे हैं। इस वार्निंग को एक महत्वपूर्ण वैल्यूएशन इंडिकेटर के तौर पे भी सपोर्ट करता हुआ दिख रही है यहाँ पे चीज़ें। शिलर कैप यानी कि जो साइक्लिकल एडजस्टमेंट पी रेशियो होता है वो जुलाई 2026 में 41.4 पे था। सितंबर 1929 में ये लगभग 32.6 पर था और दिसंबर 99 में ये 44.2 पर पहुंच गया था। यानी कि आज का वैल्यूएशन हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड के बेहद ऊंचा निकल गया है और ये जानकारी खास तौर पे आपके सामने रखी गई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना ज़रूरी है, हाई वैल्यूएशन का मतलब इमीडिएट क्रैश नहीं होता। बाजार लंबे समय तक महंगा रह सकता है। समस्या तब आती है जब अर्निंग एक्सपेक्टेशन कमज़ोर पड़े, इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहे, इन्वेस्टर्स के वैल्यूएशन प्रीमियम देखने को मिले और बाजार जो है वो यहाँ पर जो है साफ तौर पे दबाव दिखाता दिखे यहाँ पे। यानी कि असली ट्रिगर वैल्यूएशन नहीं बल्कि वैल्यूएशन प्लस अर्निंग प्लस लिक्विडिटी प्लस इंटरेस्ट रेट का जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाता है यहाँ पे। अब आप देखिए तीसरी बड़ी चीज़ क्या है, अमेरिका और ईरान में लगातार जो है रस्साकशी जो है बनी हुई है। क्रूड जो है वो 7वें आसमान पे पहुंचा पड़ा है, यहाँ पे $90 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। तो वो साफ तौर पे संकेत दिखते हैं यहाँ पर। अगर यूएस मार्केट गिरा तो भारतीय बाजार पे क्या असर होगा, यहीं से भारतीय इन्वेस्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल शुरू होता है। अमेरिका का बाजार गिरने का पहला असर ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट्स पर पड़ सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर कैश, डॉलर या फिर सेफर एसेट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। भारत पहले से ही फॉरेन फ्लोज और ग्लोबल लिक्विडिटी के प्रति सेंसिटिव है। रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर 2024 से जून 2026 के बीच फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय इक्विटीज से $500 बिलियन से ज़्यादा का जो है पैसा निकाला था और इंडियन स्टॉक्स में फॉरेन ओनरशिप जो है वो 17 साल के निचले स्तर पर ऑलरेडी है, जो कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था। इसलिए अगर यूएस मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है तो शॉर्ट टर्म में भारत में भी एफआईएस की सेलिंग बढ़ सकती है। यानी कि अगर आप देखिए अभी तो जुम्मा बिकवाली थोड़ी रुकी थी, लेकिन अगर ये स्थिति होती तो फिर स्थिति और ख़राब हो सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर स्टॉक्स पर पड़ सकता है जिनकी वैल्यूएशन पहले से बहुत ऊँची है, खासकर कुछ हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी, न्यू एज और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑलरेडी 30 से 40% भाग चुके हैं। दूसरा असर रुपए पर, क्योंकि यूएस मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने का जो है साफ तौर पर डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है यहाँ पर। और अगर एफआई भारत से पैसा निकालते हैं और डॉलर खरीदते हैं तो रुपए पर साफ तौर पर प्रेशर होगा और ऑलरेडी रुपये तो प्रेशर में है ही। रुपया कमज़ोर होने से भारत के लिए इंपोर्टेड कमोडिटीज़ महंगी हो सकती हैं और अगर क्रूड ऑयल भी ऊंचा रहता है जो ऑलरेडी है तो समस्या और बढ़ती हुई दिख सकती है। अभी भी भारत के लिए क्रूड जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर रिस्क है यहाँ पर। तो ये तमाम तौर पर ये चीज़ें दिखती हैं। तीसरा असर जो इंडियन इंटरेस्ट रेट्स हैं और वैल्यूएशन, अगर आप ये समझिए कि यूएस ट्रेजरी यील्ड लंबे समय तक ऊंची रहती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अमेरिकी बॉन्ड में रिलेटिवली अट्रैक्टिव रिटर्न्स जो है वो मिल सकते हैं और ऐसे में इमर्जिंग मार्केट्स का जो कैपिटल जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादातर प्रीमियम जो है उस पर देना पड़ सकता है यहाँ पे। और भारत के लिए इसका मतलब ये है कि मार्केट वैल्यूएशन पर प्रेशर आ सकता है। हालांकि भारत की स्थिति अमेरिका से अलग है। भारत की ग्रोथ, डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, क्रेडिट ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग जैसे जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी ड्रिवन है, यानी कि डिवर्सिफाई मार्केट है। अब क्या भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है, इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। देखिए सिर्फ अगर आप देखें तो रे डेलियो के बयान के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना तो सही नहीं होगा, लेकिन उनके बयान को एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर ज़रूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो उन्होंने भविष्यवाणी की है वो काफ़ी हद तक ठीक बैठी है। आज अमेरिका में 3 चीज़ें जो हैं एक साथ देखने को मिल रही है। पहला बहुत बड़ा गवर्नमेंट डेट, दूसरा ऊंचे इक्विटी वैल्यूएशन, तीसरा एआई को लेकर बेहद मजबूत एक्सपेक्टेशन। तो ये जो तमाम चीज़ें मिलेंगी तो साफ तौर पे दबाव देखने को मिलेगा और अगर इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक ऊंचे रहते हैं तो एआई कंपनीज के लिए अर्निंग बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती है तो वैल्यूएशन कंप्रेशन जो है साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और साफ तौर पे भारतीय निवेशकों को क्या करना चाहिए, आप अपने वित्तीय सलाहकार से जो है वो राय लीजिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि रे डेलियो की बात को देखकर पैनिक में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 3 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। पहला, वैल्यूएशन के ऊपर। अच्छी कंपनी और अच्छी वैल्यूएशन एक ही चीज़ नहीं होती है, इस चीज़ को आप समझिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। दूसरा, अर्निंग ग्रोथ। जिस स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है वहाँ अर्निंग को भी उतने ही अनुपात में मजबूत होना पड़ेगा। और तीसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एक ही सेक्टर,
एक ही थीम या फिर सिर्फ AI जैसी ग्रोथ स्टोरी पर पूरा पोर्टफोलियो निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर उसको डिवर्सिफाई कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। तो ये ओवरऑल वीडियो थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।